जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि पनामा केस में काबिल वसूल तनख्वाह जाहिर न करने पर नाअहली हुई साबित करना होगा। बैरून मुल्क भेजा गया पैसा जहांगीर तरीन का असासा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मामूली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील आजिद नफीस ने दलाइल दिए कि जहांगीर तरीन की जानिब से लीज जमीन से मुतालिक जो दस्तावेजात पेश हुई वो जाली हैं। महकमे माल में लीज जमीन की एंट्री मौजूद ही नहीं। जहांगीर तरीन इतनी बड़ी रकम दे रहे थे तो महकमे माल में एंट्री भी करा लेते, जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि महकमे माल में लीज जमीन की एंट्री कराना मालिकान का काम था। आजिद नफीस ने कहा कि चीफ जस्टिस देख रहे हैं जो दस्तावेजात रिकॉर्ड पर हैं, इससे बेईमानी का सवाल पैदा होता है। जहांगीर तरीन ने तहरीरी जवाब में कहा कि ऑफशोर कंपनी के बेनिफिशरी बच्चे हैं, वो ट्रस्ट और कंपनी के बेनिफिशरी नहीं। जहांगीर तरीन को ट्रस्ट की रकम अपने समेत किसी को देने का इख्तियार भी है। ट्रस्ट के जरिए सरमायाकारी भी की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पनामा केस में मनी ट्रेल का सवाल था। अदालत के पास सवाल ये है कि पैसा कहां से आया। पनामा केस में भी यही सवाल था कि पैसा कहां से आया। हनीफ अब्बासी के वकील आजिद नफीस का कहना था कि मलकियत को छुपाने के लिए ट्रस्ट सामने लाया गया। अगर प्रॉपर्टी दुरुस्त है तो ट्रस्ट को छुपाने की क्या जरूरत है। जहांगीर तरीन ने जो हरबे इस्तेमाल किए वो ईमानदार शख्स इस्तेमाल करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये साबित करना है कि बैरून मुल्क गया पैसा जहांगीर तरीन का असासा है। पनामा केस में काबिल वसूल तनख्वाह जाहिर न करने पर नाअहली हुई। अदालत ने पहले काबिल वसूल तनख्वाह को असासा साबित किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मामूली नहीं है। समाअत में जहांगीर तरीन के वकील ने कहा कि जमीन के तमाम अखराजात का हिसाब देने की कोशिश की। खाद, आबियाने और स्प्रे का हिसाब दिया गया। अदालत ने दलाइल सुनकर समाअत कल तक मुलतवी कर दी।